भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे भज दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ तरहु रे भव सिंधु रे तरहु भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे भजहु रे मन शीत आतप वात बरिषण ए दिन जामिनी जागिरे शीत विफले से बिनु कृपण दुरुजन विफले चपल सुख लाभ लागिरे चपल भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे भजहु ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती तीरे ए धन कमल दल जल जीवन टलमल कमल भजहु हरिपद नीति रे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे भजहु रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन गोविंद दास भिलास रे गोविंद भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे भजहु रे मन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जन
रंजन जशोदानंदन जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीर वनचारी जमुना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशे श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा अध्याय? 8 है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेष पुराणार्क धुना उदितः।
श्रीमद् भागवतम से पाठ, अष्टम स्कंध, अध्याय 8, श्री क्षीरसागर का मंथन। इस अध्याय के आज 22 नंबर और 23 नंबर श्लोक है। 22 नंबर श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, 23 में छोटा तात्पर्य है, तो 23 को साथ में बोलेंगे। 22 में पढ़ लेता हूँ। क्वचि चिरायु नहि शील मंगलम, क्वचि तदप्यस्ति न वेद्यम आयुष, यत्रो भयं कुत्र च सोऽपि मंगल, सुमंगल कश्चन कांक्षते हि माम। हो सकता है कि कोई दीर्घायु हो, किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय न हो। किसी में मंगलमयता तथा अच्छा आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती हैं। यथा स्मशान में वास। अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त नहीं होते। अभी सब लोग साथ में 23 नंबर श्लोक साथ में पढ़ेंगे। एवं विमृश्य अव्यभिचारी सद्गुणै वरम निज एकाश्रयतया अगुण आश्रयम बब्रे वरम सर्वगुणैः अपेक्षितं रमा मुकुंदम निरपेक्षम ईप्सितम्। एवं विमृश्य व्यभिचारि सद्गुणैः वरम निज एकाश्रयतया गुण आश्रयम्। बब्रे वरं सर्वगुणैरुपेक्षितम् रमा मुकुन्दं निरपेक्षम् ईप्सितम्। एवं विमृश्य व्यभिचारि सद्गुणैः वरं निज एक आश्रयतया गुण आश्रयम्। बब्रे वरं सर्वगुणैरुपेक्षितम् रमा मुकुंदम निरपेक्षम ईप्सितम्। एवं विमृश्य व्यभिचारि सद्गुणैः वरं निज एकाश्रयतया गुण आश्रयम्। बब्रे वरं सर्वगुणैरुपेक्षितम् रमा मुकुन्दं निरपेक्षम् ईप्सितम्।
माताएं शब्दार्थ एवं इस तरह विमृश्य विचार विमर्श के बाद अव्यभिचारी सद्गुणई अद्वितीय दिव्य गुणों से वरम श्रेष्ठ निज एक आश्रयतया अन्यों पर आश्रित न रहकर समस्त गुणों से युक्त होने के कारण अगुण आश्रयम समस्त दिव्य गुणों के आगार बब्रे स्वीकार किया वरम दुल्हे के रूप में सर्वगुण ही समस्त दिव्य गुणों के साथ अपेक्षितम योग्य रमा भाग्य की देवी से मुकुंदम मुकुंद को निरपेक्षम यद्यपि उन्होंने उसकी प्रतीक्षा नहीं की ईप्सितम सर्वाधिक वांछनीय। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र है और उन्हें उनकी चाहत भी नहीं थी, वे समस्त दिव्य गुणों और जोग शक्तियों में से युक्त हैं, अतएव वे सर्वाधिक वांछनीय हैं। दोहराइए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य के देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र है और उन्हें उनकी चाहत भी नहीं थी, वे समस्त दिव्य गुणों और जोग शक्तियों से युक्त हैं, अतएव वे सर्वाधिक वांछनीय है। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग कई दिनों से श्रवण कर रही। 8वां स्कंद है। पहला स्कंद पहले स्वर्ग विसर्ग अतः स्वर्ग विसर्गश्च पोषण स्थानमुतय मनोन्तर ईशानो कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। अभी हम कहाँ तक पहुंचे, ये कौन सा चल रहा? 8वां स्कंद विशेष रूप में किसका चर्चा हो रहा? मनोन्तर। मनोन्तर कौन सा मनोन्तर अभी चल रहा है? वैवस्वत मनोन्तर। लेकिन इस समुद्र मंथन कौन सा मनोन्तर का शासन काल में हुआ था? छठा मनोन्तर है। इसके पहले चाक्षुष मनोन्तर के समय में चाक्षुष मनोन्तर में ये समुद्र मंथन क्योंकि चल रहा था। कौन कौन समुद्र मंथन कर रहे थे? देवता और असुर। उसमें भगवान भी भाग लिए थे, लेकिन क्योंकि
दुर्वासा के अभिषेक के कारण देवता लोग ने प्राय निष्क्रिय जैसे हो गए थे, शक्ति बलहीन हो गए थे। इसलिए बलि महाराज के नेतृत्व में राक्षस लोग ने स्वर्ग को आक्रमण करके आसान से देवताओं को पराजय कर दिए। इसलिए देवता लोग ने सिहीन हो गए थे। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा इनको लेकर भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने इनको ये सलाह दिए थे, क्या करने के लिए? समुद्र का मंथन करने के लिए। बोले अभी तुम आप लोग क्योंकि ब्रह्म अभिशाप, आप लोग को ब्राह्मण के अभिशाप है और उनको ब्राह्मण के आशीर्वाद है। शुक्राचार्य जी इनके गुरु के विशेष आशीर्वाद के बल पर वो लोग विजेता हो रहे हैं, उनको आप अभी पराजय नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान ने इनको अहिमुषी का न्याय की बताया कि आप लोग संधि कर लो। अभी आप लोग तो बल से उनके साथ युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए समुद्र मंथन की लीला, क्योंकि भगवान को भी इसमें लीला करने की इच्छा था। थोड़ा दिन कुछ लीला में भी भाग लेने में उनको भी आनंद आता था, आनंद की आवाज था। इसलिए भगवान ने ये प्रपोजल दिए, कही कि चिंता मत करो, दुखी मत हो, तुम अल्टीमेटली समुद्र मंथन करने से जो लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा? समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा। अमृत आप लोग को ही पीवो, मैं आप लोग को ही पिला दूंगा। इसलिए आप समुद्र मंथन का जो प्रपोजल लेकर जाओ, राक्षसों को बोलो। इसलिए बलि महाराज मंत्रद्रुम, उस समय इंद्र थे, मंत्रद्रुम नाम के इंद्र थे। इंद्र का नाम, इंद्र तक पोस्ट है। और राक्षसों की राजा कौन थे? बलि महाराज। दोनों में संधि हो गया। और बोले ऐसे वो कथा सारे आप लोग शुरू से श्रवण करके आए हैं। प्रकृति में वो तो पहले मंदर पर्वत को उठा के ला के रखे हो, तो भगवान स्वयं ही उठा के लेके आए, क्योंकि इनके द्वारा नहीं हुआ ना। देवता राक्षस लोग को उठा के लाते, बीच में तो फिर सभी वो पर्वत भी गिर गया, ये भी सब कुछ लोग उसी के अंदर में पिस गए हैं। फिर भगवान ने स्वयं गरुड़ पीठ में मंदर पर्वत को लेकर आकर क्षीरसागर के बीच में रखे, गरुड़ को फिर वहां से विदाई दिए। और फिर मंदर पर्वत को रखने से फिर नीचे डूब रहा था, इसलिए नीचे से फिर कूर्म के रूप में भगवान बैठे, उनके पीठ पर मंदर पर्वत था। वासुकी नाग को बुलाकर इनके मंथन की रस्सी बनाए। जब मंथन, अरे नीचे कोई सपट नहीं था, इसलिए तो कूर्म भगवान बैठ गए। फिर भी हिल रहा था, इसलिए ऊपर में फिर भगवान अजीत हजार भुज वाले रूप धारण कर ऊपर में बैठ के इसको फिर सपोर्ट दिए। फिर मंथन कार्य शुरू हो गया। देवता लोग ने सबसे पहले देवता और भगवान ने देवता के पक्ष में भगवान भी खड़े थे, जाकर वासुकी नाग की मुख की तरफ पकड़े तो राक्षस कहे आ गए, कहे कि हम क्या कुछ निकर्मा है? थोड़ी निकर्मा है, हम कुछ कम है ना क्या? हम कुछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुख पकड़ेंगे। भगवान जानबूझ कर सके थे, क्योंकि ये जो भगवान करेंगे देवता लोग बोलेंगे ठीक उल्टा बोलेंगे, कौन? राक्षस लोग हैं। तो इसलिए भगवान ने बहुत आसान से फिर देवताओं को कहे कि कुछ तरफ चले जाओ, ये तरफ। आज जो मंथन होने लगा, सारे वासुकी क्या जितनी विष निकाल रहा था मुंह से, ये सब राक्षस लोग के ऊपर इसका प्रभाव अधिक पड़ता था। मंथन में सबसे अब मंथन शुरू हो गया। फिर पहले हड़हाड़ विष निकला, इसको शंकर जी ने ले लिया, सब आलोचना हो चुका था। इसके बाद क्या निकला था? हड़हाड़ बाघ, कामधेनु गाय निकला। भगवान ने राक्षस की तरफ देखे, कहे कि ले गाय लोगे? ले लो। बोला नहीं, हमको गाय नहीं चाहिए। राक्षस तो गाय को काट के खाते हैं, सो क्या करेंगे गाय? लेकिन कामधेनु गाय की महिमा वो कहाँ समझेंगे? फिर भी भगवान ने, देवता लोग तो कुछ नहीं बोलते थे, भगवान ने इनको चुप करके पहले रखा था, कुछ नहीं बोलना। तुमको केवल असली जो समुद्र मंथन की जो लाभ वो तुमको मिलेगा, क्या? अमृत। इसका पहले कुछ नहीं बोलना। तो चुप बैठे थे। तो भगवान कहे कि चलो पहला कमाई को कम से कम दान कर दो, ऋषि मुनि तुमको दान दे दो, ऋषि मुनियों को दे दो इसको। ऋषि मुनि लोग हर्षित होकर इसको ले लिए, क्योंकि उनको सब कामधेनु गाय से सब कुछ मिल गया, दूध दही घी जो कुछ चाहिए कामधेनु गाय सब कुछ दे सकते। तो इसलिए यज्ञ आदि करने के लिए सबसे पहला जो समुद्र मंथन से जो कामधेनु गाय को उन्होंने ऋषि मुनियों को दे दिए। दूसरे में क्या निकला? घोड़ा, उच्चश्रवा घोड़ा। उसको कौन ले लिए? बलि महाराज ले लिए। इसके बाद
फिर ऐरावत निकला। ऐरावत जो इंद्र की वाहन बना, वो लेकर राक्षस लोग उसको भी लेना चाहे। भगवान कहे कि नहीं, आप लोग ले चुके हैं, आपका टर्न गया, आप घोड़े लिए, अभी हाथी इनको मिलेगा। तो एक हाथी नहीं था, और भी कई हाथी आ गए। तो इसलिए इस गजन जो ऐरावत, इसके साथ और कई 8-10 हाथी और थे, वो सब किनको मिला? वो भी देवता लोग लिए। इसके बाद कौस्तुमणि निकला। फिर राक्षस बोलते हम लेंगे, कौन सा कौस्तुमणि? लेकिन भगवान कहे कि नहीं मैं भी कुछ किया कि नहीं, मेरा तो कुछ भी, मैं भी तो कुछ आप लोग मंथन में कुछ सहायता किया कि नहीं। सो देखिए समझ गए, नहीं तो जब भगवान जो साथ नहीं करते तो कहां से समुद्र मंथन होता था। इसलिए भगवान ने भी ला कर रहे थे ऐसे ही कौस्तुमणि के, कौस्तुमणि वो ले लिए। इसके बाद फिर कौस्तुमणि के बाद फिर पारिजात की वृक्ष निकला। राक्षस को देखिए, भगवान को अभी आपका टर्न है, ले लो, ये पेड़ ले लो, पारिजात का वृक्ष ले लो। बोले हमको वृक्ष राक्षस वृक्ष काटते हैं, गाय पेड़ ये सब हमको नहीं चाहिए चलो पारिजात वृक्ष हमको नहीं चाहिए। भगवान के इंद्र देखे कि ठीक है, इंद्र ले लिया पारिजात पुष्प का वृक्ष ले लिया स्वर्ग में। तो इसके बाद अप्सराएं निकले। अप्सरा निकले तो एक है, हम लेंगे, कौन? राक्षस लोग। भगवान कहे कि आपका टर्न चला गया ना, आपका टर्न आप ले लिया नहीं, पेड़ लेना है ले लो, तो आप फिर लेने हमको पेड़ नहीं चाहिए, पेड़ नहीं ले तो फिर ये तो इनका टर्न है, देवताओं की टर्न है। इसलिए अप्सरा को कौन ले लिया? वो भी सब देवता देवलोक में चले गए हैं। अभी क्या निकला? अभी लक्ष्मी नहीं हैं, तो वो लास्ट में निकलेंगे। लक्ष्मी के बाद निकलेंगे, बारूणी आएगी, फिर बारूणी की बात लेकर सब धन्वंतरी और अमृत कलश है। तो अभी लक्ष्मी जो आगे, तो टर्न भी किसका? भगवान का ही टर्न है, सबका टर्न आ रहा है ना। तो अभी लक्ष्मी जब निकली तो इनको सबका आलोचना हो चुकी है क्षीर सागर के मंथन से। लक्ष्मी निकली, इसलिए क्षीरब्धि तनया रमा, इनको क्षीर सागर की कन्या कहते हैं। तो लक्ष्मी की प्रभाव को देखकर सभी लोग मोहित हो गए हैं। लक्ष्मी को आसन दीजिए, पहले वाले के आसन कौन दिया बैठने के लिए? इंद्राणी के आसन दिया है। और अभिषेक आरंभ हो गया। गंगा जमुना पवित्र नदियां मूर्तिमंत होकर सब स्वर्ण कलश में पानी लेकर आने लगे। और विशेष रूप में गजेंद्र जो ऐरावत हाथियां सब जो अभी भी समुद्र मंथन से निकले थे, वो भी सब अपने सुंड से, सुंड के सहारा से पानी लाए, अपना दिव्य जल को लाए। और इसी प्रकार लक्ष्मी जी का अभिषेक तो संपूर्ण हो चुका है। और भिन्न भिन्न सब लोग कुछ इनको अभिषेक सहायता, सब देवता लोग ने अलग अलग वस्तु दिए। लेकिन अभी जो अभिषेक होने के बाद इन जो वस्त्र, तो वस्त्र अलंकार, समुद्र ने वस्त्र दिया इनको। और अलंकार सब कुछ समुद्र वरुण देव से, कुछ विश्वकर्मा जी ने भी अलंकार अर्पण के सब श्रृंगार होने के बाद वर्णमाला हाथ में लेकर लक्ष्मी जी ने किसी को वर्णमाला पहनाने के लिए, किसी को पति रूप में चुनने के लिए आगे बढ़ने लगे। वर्णमाला कौन दिया उनके हाथ में? माला कौन दिया था लक्ष्मी को? लक्ष्मी के माला कौन दिया? वरुण देव ने माला दिया है। वरुण देव ने हाथ में माला दिया था। कमल का फूल तो ब्रह्मा जी ने दिए हैं, ब्रह्मा जी कमल फूल दिए थे। तो जो भी, तो माला, वर्ण माला को हाथ में लेकर लक्ष्मी आगे बढ़ने लगी। क्योंकि ये स्वयंवर कई प्रकार की होती है, लेकिन लक्ष्मी तो ऐसा ही चिरसंगिनी है। किसकी? नारायण की। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी के चिरसंगिनी है कि इन्हीं के समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकला तभी शादी हुआ भगवान के। लक्ष्मी अनादि काल से ही उनकी शक्ति है। इनकी भगवान की शक्ति है, सदा भगवान के साथ रहती है। जैसे भगवान ने स्वयं वैकुंठ छोड़ के आके लीला के लिए इधर आके कौन थोड़ा क्षीरसागर मंथन में भाग लिए हैं, इसी प्रकार लक्ष्मी ने भी कुछ लीला में भाग लेने के लिए उनकी भी इच्छा हुई कि भगवान की विशिष्टता को बताने के लिए उन्होंने एक इस प्रकार अभिनय की।
कि बताने के लिए जो सभा में जितने सो बैठे हो, जितने सारे बैठे, जितने मुनि ऋषि देवता हैं और राक्षस असुरगण, जितने भी दिक्पाल जो प्रजापति, जितने भी सारे बैठे हुए, ये समस्त में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कौन है? इसको एक लीला में, एक लीला बस इसको प्रमाणित करने के लिए एक ये सही परिवेश को सृष्टि की गई है। लक्ष्मी ने पहले तो वर्णमाला लेकर पहले पिछले श्लोक में सब देखे वो चुनते रही सारे देव, पहले सभी जितने भी मनुष्य थे, सभी मनुष्य को सभा के निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी ने इस प्रकार सोचा कि जी महान तपस्वी है, उसमें अभी तक क्रोध की विजय नहीं पाई। ऐसा कौन तपस्वी है जिसका तो बहुत तपस्या के लेकिन क्रोध को नहीं जीता? कौन है? दुर्वासा। वो कोई पिछले क्लास में कोई एग्जांपल दिया होगा है? और कोई है? भगवान शंकर जी क्रोध को जीत लिए हैं? जो बैठे थे कंदर्प आया, कामदेव आया, उनका तपस्या को तोड़ने के लिए क्रोध आया ना, काम को तो जीत लिए लेकिन क्रोध प्रकट हो गई है। तभी तो इसलिए उन्होंने कहा कि किसी के पास ज्ञान है तो बहुत अधिक भौतिक इच्छाएं जीत नहीं पाया, किसके पास में ज्ञान है भौतिक इच्छा नहीं जीता। इनका कौन सा उदाहरण है? देवताओं में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति तो फिर बृहस्पति के ज्ञान का जो भौतिक इच्छा भी जितनी है जीत नहीं पाए। कैसे? वो अपने क्या छोटे भाई के पत्नी के साथ भी संभोग करने की इच्छा प्रकट कर गए उनके मन में। ऐसा ही ज्ञानी में भी सबसे प्रकृत में ज्ञानी किसको कहते हैं? भगवान कहे कि कवि नाम मसुना कवि। मसुना कवि कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भी बहुत ज्ञानी है लेकिन भौतिक इच्छा को वो भी जीता नहीं है, भौतिक इच्छा में जीत नहीं पाया। कोई महान पुरुष है तो उनकी कामेच्छाएं नहीं जाती हैं, कामेच्छा को जीतने नहीं। कई लोग महापुरुष बहुत है, ब्रह्मा जी ने भी कभी भागे किनके पीछे? अपने पुत्र के पीछे। कामेच्छा को जितना इतने आसान नहीं। पूरे भागवत में कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो काम इच्छा को जीत लिया है। सभी का उदाहरण देखा जाता तो कुछ ना कुछ सभी के मन में काम इच्छा है। कहले केवल नारायण ऋषि, जो नारायण ऋषि जो बद्रिक आश्रम में स्वयं भगवान जब आके तपस्वी बने तभी वो काम इच्छा को जीत सके। स्वर्ग में जितना अप्सरा ने, जितने सो अप्सरा को भेजा इंद्र ने भगवान की तपस्या तोड़ने, अब भगवान ने भगवान के मन में किसी पर काम वासना को जागृत तो नहीं कर पाया, वरन भगवान के शरीर से सब और दिव्य अप्सराएं निकले ना, तो वो जो स्वर्गों की अप्सरा उनके सामने तो बंदरी तरफ देखने लगे। सो भाग गई वहां से, बोली हरी ये तो इतना अप्सरा इसके शरीर से ही निकाल रहे हैं। भगवान ने थोड़ा बोले तो क्रोधित हो गए, तो बड़ा डर गए थे। अंदर पे बोला तो शंकर जी के पास गए थे तो जला दिया था पूरा तीसरा नेत्र खोल के, अभी क्या होने वाला है? भगवान मुस्कुराए के उनको बोले कि चलो अज्ञान है इंद्र, मुझे पता नहीं, आप ले लो इसमें से एक अप्सरा जिसको चाहे ले लो, इसको भेंट दे दो। लेकिन बोलो कि मैं इसको भेंट दिया। किसको? इसलिए भगवान की जो वो शरीर से जो इनके आंख से जो अप्सरा निकलती है वो कौन? उर्वशी। इसलिए स्वर्गों की जितनी अप्सरा वो सबसे सुंदरी है, इसलिए उन्होंने लेकर के उनको भेंट दिए थे। इसलिए काम को जितने इतने आसान नहीं है, महान पुरुष हो सकता है लेकिन कामेच्छा को नहीं जीता है। महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित भी रहता है, फिर भी परम नियंता कैसे हो सकता है? सब लोग किसी ना किसी के ऊपर आश्रित है। इस संसार में केवल भगवान किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, स्वतंत्र है। भागवत की पहला श्लोक कहता है कि स्वराट है, वो स्वतंत्र है। जन्मादस्य जतः इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट है। इसलिए भगवान केवल स्वतंत्र है। इसके बाद कहते कि कोई धर्म के मार्ग पर हो, भले किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों न हो, फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता है। कौन ऐसा? धर्म का ज्ञान है लेकिन जीवन के प्रति दयालु नहीं है।
परशुराम, कोई बोल रहा उधर है, परशुराम उदाहरण आचार्य लोग की टीका में भी लिखे हैं। परशुराम की उदाहरण दी गई है। परशुराम भगवान के अवतार है, इनको पूरा धर्म अधर्म का ज्ञान है। इन्होंने जानते कि अत्याचारी बन गए कौन? क्षत्रिय लोग, जो ब्राह्मण को मारने लगे, ब्राह्मण को वध करने लगे। कार्तवीर्यार्जुन है, वध करने लगा उनके जमा उनके पिताजी को, तो उन्हें 21 बार पूरा संसार को निक्षित्र किए। अच्छा बुरा कुछ विचार किए नहीं, कौन क्षत्रिय अच्छा है कौन बुरा है, ऐसा विचार नहीं किए। सबको A to Z जो आया सामने बस समाप्त करना है। जब तक रामचंद्र सामने नहीं आए तब तक चलते रहा उनका फोर्स है। तो इसलिए धर्म की जानने पर भी सभी जीवों पर दयालु नहीं होते हैं। किसी में चाहे वह देवता ही या मनुष्य, देवता हो या मनुष्य हो सकता है, किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता है। इतनी प्रभावशाली होने पर भी वो मुक्ति किसी को प्रदान नहीं कर सकता है। भले ही किसी महान बल क्यों न हो, फिर भी वह सनातन काल की शक्ति को रोकने में अक्षम है। काल को कोई जीता नहीं है। काल को कौन सा ऐसा कौन उदाहरण है, बहुत शक्तिशाली है लेकिन मृत्यु को नहीं जीता है। कितने बड़े बड़े लोग सब आए हैं, हाँ, काल को कोई नहीं चल, काल के प्रभाव में सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। जितनी सारे जितनी बल क्रिया बने, जितने प्रकार की बल ऐश्वर्य, जितनी सुंदरता, सब कुछ काल के प्रभाव से आस्ते आस्ते नष्ट हो जाते हैं। काल सबको कबलित कर लेता है। जैसे महाभारत युद्ध में भगवान ने विराट रूप को देखा है, अर्जुन ने पूछा आप कौन है? बोले कालवस्मिन लोक क्षयकृत प्रबुद्ध। भगवान काल के रूप में सब कुछ समाप्त, काल के प्रभाव से किसको कोई मुक्त करना अपने को संभव नहीं हुआ। कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्ति हो चुका हो, फिर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बराबरी नहीं कर सकता कि भगवान छह ऐश्वर्य से पूर्ण। ये ऐश्वर्य की देवी प्रकट हुई है कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी स्वयं ऐश्वर्य की देवी है। जैसे भगवान छह ऐश्वर्य से पूर्ण है, ये छह ऐश्वर्य से भी लक्ष्मी भी पूर्ण है। इसलिए भगवान ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य जशस श्रिय ज्ञान वैराग्यम छन्न इति भगगणा। भगवान ऐसे कहते, पराशर मुनि कहते, व्यासदेव जी के पिताजी हैं, पराशर मुनि कहते विष्णु पुराण में कि जो भगवान यदि कोई कहेगा कि मैं समस्त स्वयं भगवान हूं, फिर उस पर भगवत 6 प्रकार के ऐश्वर्य होना चाहिए हैं? सबसे धनवान, ऐश्वर्य सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, वीर्यवान सबसे वीर्य बलवान, वीर्य से जशस जशस्वी, श्रिय सौंदर्यता, और ज्ञान वैराग्य, साथ में दोनों भी होना चाहिए। ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में, फिर थोड़े थोड़े होने से नहीं चलेगा। ऐश्वर्य का पूरा अंतिम सीमा लास्ट है, पूर्ण मात्रा में जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं वो भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान विष्णु के साथ समक्ष कर सकता है। तो इसलिए लक्ष्मी पुरुषोत्तम भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। 6 ऐश्वर्य में वो संपूर्ण रूप में पूर्ण है। इसके बाद आज के श्लोक है कि क्वचित चिरायुर्न हिशिला मंगल क्वचित तदपि अस्ति न वेद्यम आयुष। हो सकता है कोई दीर्घायु हो किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय न हो। इसी परिप्रेक्ष्य में सिद्धर स्वामी और अन्य आचार्य लोग ने मार्कंडेय ऋषि को उदाहरण देते हैं। मार्कंडेय ऋषि बहुत दीर्घायु है लेकिन इनके आचरण शिव जो शिव संपन्न नहीं है, इस उदाहरण दी जाती है। किसी में मंगलमयता तथा अच्छा आचरण होने पर भी पाए जा सकते हैं किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती है। इसका आचरण अच्छा हो सकता, मंगलमय हो सकता, अब किसी मंगलमय तथा अच्छे आचरण दोनों पाए जा सकने पर भी उनकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती है। ऐसा कौन है जिसका आयु का अवधि निश्चित नहीं है? हो सकता है वो सदैव सद्गुण में भरे हुए हैं, उनके मंगलमय आचरण उनकी है लेकिन इनकी परमायु शाश्वत नहीं है। ऐसा कौन है? क्या बोल रहे हैं?
ब्रह्मा जी को ही बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी है, ठीक है, उनके आचरण शील संपन्न सब कुछ है, मंगलमय है, लेकिन उनकी फिर भी परमायु पूरा भगवान की तरफ शाश्वत नहीं है, हैं? भगवान की तरफ शाश्वत परमायु नहीं है, हैं? ब्रह्मा जी का भी 100 साल समाप्त होते ही उनके भी परमायु समाप्त हो जाती है। व अन्य देवता इंद्र आदि जो देवता विशेष उनका भी परमायु सीमित है। इसलिए कहते किंतु किसी की आयु की अवधि निश्चित नहीं होती है। यदि वो उनके शील आचरण सही आचरण वाले हो या मंगलमय, किसी की में मंगलमयता तथा आचरण भी दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन उनके आयु के बारे में कोई निश्चित नहीं होता। न वेद्यम आयुषः यत्र उभयं कुत्र च सोपि मंगलः, जिनके पास में दोनों भी होता है। यद्यपि जैसे अनुवाद कहा, यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें मंगल सूचक होती है। शंकर जी का है, शंकर जी का भी कोई आदि, उनका भी आदि अंत कुछ बोलना मुश्किल है। उनका भी परमायु को भी प्रलय के समय में वो भी प्रलय कहाँ तक होता है? ब्रह्मलोक तक। इसके ऊपर शंकर जी का लोग कैलाश भी प्रलय में नष्ट नहीं होता है। इसलिए कैलाश में भी जो कैलाश के निवासी वो भी शाश्वत रहते हैं। लेकिन यही है कि उनकी शील, उनके जो आचरण से ये मंगलमय नहीं होता है। शंकर जी के साथ कोई तपस्या करके शंकर जी के लोक में जाएगा तो फिर भूत प्रेत ये सब के साथ रहना पड़ेगा, उत्पटांग लोगों के साथ है। कोई पीछे को टांग को नीचे को हाथ करके पीछे ऊपर को टांग करके चलता होगा। किसके 3 आंख होगा, किसके 4 आंख होगा, किसके हाथी का मुख होगा, किसके सिंह का मुख होगा, किसके अलग प्रकार के सब है। अद्भुत जीव रहते हैं। लेकिन तो इसलिए भगवान शंकर जी जैसे देवता, उनके शाश्वत परमायु तो है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होता है। जैसा स्मशान में वास करना, जैसे हमें साधारण देखते भी शंकर जी स्मशान में रहना। अन्य लोग सभी प्रकार की योग्य होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही भक्त नहीं होते। शंकर जी महान भक्त है, लेकिन इनकी एक ही कमी है, इनकी आचरण से बने जो अमंगलमय है। सुमंगल कश्चन कांक्षते हैं हिमाम। तो इस प्रकार और जो अन्य लोग जिनके पास में सारे गुण होता, सद्गुण होने पर भी भगवान की भक्त नहीं होने के कारण ये सारे सद्गुण बेकार हो जाते हैं। सबके पास और सद्गुण होने पर भी यदि वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान की शरण में नहीं है, तो फिर उसके सारे सद्गुण क्या होते हैं? बेकार हो जाते हैं। वरन यदि एक ही गुण किसके पास है, कृष्ण ही का शरणम। भक्ति सामने में कहा गया वैष्णव के जितने गुण है 26 गुण में से जिसके पास केवल एक ही गुण है, कौन सा? कृष्ण ही का शरणम। ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। ये गुण यदि है तो आप सारे गुण अपने आप आस्ते 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 उसके पास आ जाते हैं। उसको प्रयास कर, किसी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। केवल यदि एक ही पकड़ के रखा है कि भगवान स्वयं कहे अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। अपनी स्थिति पर, सही स्थिति पर है, यदि वो मेरी शरण में है, एकांत भाव से भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखा है, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है, तो फिर भगवान कहते कि वो सही स्थिति पर है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजना ही नमे भक्त्या प्रणश्यति है। मेरे भक्तों की कोई विनाश नहीं होता है, भगवान कहती है। यदि केवल कोई भगवान की चरण कमल को शरणागत होकर पकड़ के रखा है और सारे सद्गुण भगवान की कृपा से उसके पास में आस्ते आस्ते आ जाएंगे। और यदि सब अन्य सारे सद्गुण किसके पास होते हुए एक ही गुण नहीं है, भगवान की शरणागत नहीं है, भगवान की भक्त नहीं है, तो सारे सद्गुण का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। इसके आगे श्लोक में कहते कि आज अभी जो पढ़ रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक आगे कहते कि पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य के देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है कि एवं विमृश्य, विचार विमर्श करने के बाद अव्यभिचारी सद्गुण ही, जिनके सद्गुण
अव्यभिचार था, अन्य किसी के प्रति जो समर्पित नहीं है, एकमात्र वो किसके चरण में समर्पित है? अव्यभिचारिणी। व्यभिचारी का अर्थ क्या? व्यभिचारिणी माने व्यभिचारिणी जगह जो है घूमना, बा कई लोगों में, कई पुरुषों में मति रखना। लक्ष्मी ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी का मति एकांत भाव से किसके चरण में है? नारायण के चरण में है। जैसे हम कहते राधा कुंड के स्थिति में कहा, जथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंड प्रियं तथा सर्वो गोपी सुसवई का विष्णु अत्यंत वल्लभा। यहाँ पर विष्णु शब्द उपयोग की गई है। असली लक्ष्मी कौन है? राधा रानी। राधा रानी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी के भी लक्ष्मी है। जे समस्त लक्ष्मियों की स्रोत है कौन? राधा रानी। हाँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ही समस्त विष्णु की स्रोत है। सारे विष्णु दीपार्चिरे वही दशांतरम अभिपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म जस्या दृढ़ वही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जैसे भगवान के श्री कृष्ण से ही सारे विष्णु मूर्ति अशेष वैकुंठ लोक में व्याप्त है, अलग अलग रूप में विष्णु। इसी प्रकार समस्त लक्ष्मियों की उत्स कौन है? श्रीमती राधिका, राधा रानी है। राधा रानी से ही सब लक्ष्मी आए। भगवान द्विभुज है लेकिन विष्णु चतुर्भुज है। इसी प्रकार राधा रानी द्विभुज है लेकिन सारे लक्ष्मियां चतुर्भुज है। तो राधा रानी ही सबके उत्स है। इसलिए उनकी मति कभी भी अन्यत्र नहीं जा सकता। एकमात्र उनकी मति कृष्ण में है। अद्वितीय दिव्य गुण से जो अव्यभिचारी सद्गुण है। भगवान गीता में कहते कि योमं अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते ना अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचारी भक्ति नहीं है। आज का शंकर, आज भगवान के चरण में शरणागत हो और कुछ विपद में आ गया था, चलो शंकर जी को थोड़ा पानी, जब उनके कोई ग्रह रिष्ट पड़ गया तो शंकर जी को जाए कहेगा थोड़ा महाकाल के पास पानी चढ़ा देना, ग्रह रिष्ट शांत हो जाएगा। ये नहीं, किसी भी स्थिति में, दुख में सुख में, किसी भी स्थिति में एकांत शरण गोविंद है। केवल ही लक्ष्मी की एकमात्र आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। राधा रानी की एकमात्र जैसे आश्रय कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण की अलावा दूसरे की ही मति नहीं जा सकती। तो इसीलिए लक्ष्मी जो कि अव्यभिचारिणी जो सती, तो उन्होंने ऐसे भ्रमण करते करते, विचार विमर्श करते करते निज एक आश्रयतया परम श्रेष्ठ, जो निज एक आश्रयतया अन्य जो इस प्रकार चुनते, भ्रमण करते 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 जो अपने पति को चुन रही थी, पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को ही अपने पति रूप में चुनने की निर्णय कर लिया, स्वीकार कर लिया। पति के रूप में उनको ही स्वीकार कर लिया। अर्थात अगला श्लोक बोलेगा पत वरण माला उन्हीं के गले में डाल दी। किनके गले में? हाँ, क्योंकि बप्रे सर्वगुण रूपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षम ईप्सितम। यह कहते कि प्रकृति में भगवान के पास में एक बदगुण फिर भी लक्ष्मी जी की निकाल दिए। सबका गुण तो पहले से बदगुण निकाल के गए थे, सबका सभी जितने को देखिए सभी का पास कुछ बदगुण बताए गए थे। अब भगवान के पास में गए, वहां खड़े हैं लेकिन भगवान इनकी तरफ देख नहीं रहे थे। हैं? भगवान सुंदर वो अपने मतलब बस अन्य वर्ष के जैसे उनको जैसे देखे ही नहीं ऐसा है। तो कही कि इनके पास में एक गुण है, बदगुण है, मैं जिनको चाहता हूं लेकिन ये मुझे नहीं चाहते। सारा दुनिया मुझे चाहता है। ये जितना बैठे हैं सभा में सभी लोग चाहते थे किसको? लक्ष्मी को। हैं? सभी लोग लक्ष्मी की कृपा पात्र, लक्ष्मी की थोड़ा कृपा दृष्टि उनके पर पड़ने के लिए सभी लोग चाहते थे कि नहीं, ये नहीं चाहते। भगवान उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, ये स्वतंत्र है। ये इसलिए लक्ष्मी जी कहते कि मैं इनके पास में एक बदगुण है। ये समस्त दिव्य गुण में आगार होते हुए भी एक बदगुण उनके पास है। मैं इनको चाहता हूं लेकिन ये मुझे नहीं चाहते हैं। मुकुंद को अपने पति रूप में स्वीकार करें, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र है और उन्हें उनकी चाहत भी न थी, वे समस्त दिव्य गुणों और जोग शक्तियों से युक्त थे। रमा मुकुंदम निरपेक्षम ईप्सितम। तो निरपेक्ष ईप्सितम, इनको कई पेश में
इतने माने आसक्ति नहीं था किसको, भगवान को। दिव्य गुण योग शक्तियों से युक्त अतः वे सर्वाधिक, यदियो ये भगवान को नहीं चाहते थे, लेकिन ये लक्ष्मी सोची कि यही सर्वाधिक वांछनीय है, मेरे पति बनने की योग्य है। ये सोचकर लक्ष्मी ने उन्हीं की गले में वर्णमाला डाल दी। किनकी गले में? भगवान मुकुंद की गले में। मुकुंद, मुकुंद किसको कहते हैं? जो मुक्ति प्रदान करते हैं। मुकुंद, प्रकृति में मुकुंद का नाम केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग है, मुकुंद नाम दूसरे के लिए नहीं। जब गोस्वामी कहते हैं संदर्भ में कि प्रकृति में मुकुंद जो मुक्ति प्रदान, कोई मुक्ति नहीं दे, दूसरे कोई मुक्ति नहीं दे सकते हैं। मुकुंद केवल मुक्ति देने के लिए योग्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। दूसरे लोग कैसे मुक्ति दे सकते हैं? जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष दोनों मरे, किसके हाथ में? कौन मारा इसको? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष दोनों ने, हाँ, किसके हाथ? नृसिंहदेव के हाथ में मरे। फिर भी जन्म हुआ ना इनका, मुक्त कहाँ हुए? फिर जन्म हुए किस रूप में आए? फिर रावण को, फिर रामचंद्र के हाथ में मरे, फिर भी मुक्त थोड़ी हुए, फिर आए, फिर इनका तीसरे जन्म हुआ किस रूप में? शिशुपाल दंतवक्र। जो शिशुपाल दंतवक्र के रूप में जो भगवान के श्री कृष्ण के हाथ से मरे, उनके हाथ में जब इनकी बद्ध हुआ तभी वो मुक्ति प्राप्त किए। मुक्ति तो प्राप्त कर लिए, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं किए थे। इसलिए प्रेम प्राप्त करने के लिए फिर प्रेम पुरुषोत्तम के शरण में आना पड़ा। किनके शरण में? किस रूप में आना पड़ा? जगाई माधाई के रूप में आना पड़ा है। तो इसलिए मुक्ति प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण, वहां पर जीव गोस्वामी कहते कि संदर्भ में, भागवत संदर्भ में कहते कि प्रकृति में मुकुंद नाम केवल कृष्ण के लिए प्रयुज्य है। मुक्त कौन करता है? किसी को कोई मुक्त अन्य अवतार में कोई मुक्त नहीं करता है। मुक्त केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए मुकुंद नाम उनके लिए प्रयुज्य है। इनको वो केवल मुक्ति ही प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी देवी ने आज वर्णमाला डाल चुकी है किसके गले में? नारायण के गले में, और नारायण को पति रूप में वर्ण कर लिए हैं। इसके बाद फिर अगले श्लोक में से आप देखोगे पूर्ण पुरुष, फिर लक्ष्मी ने मैंने माला डाल के वही साइड में खड़ी रही। भगवान उनकी तरफ अनदेखा, जैसे कुछ कोई उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लक्ष्मी सोचती थी कि अभी मुझे अपने वक्षस्थल में स्थान देंगे, लेकिन भगवान नीचे मुख करके वो मुस्कुराते हुई प्रतिज्ञा करे, लेकिन भगवान पूरे अनासक्त, किसी कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसे ही उपेक्षा, इनके प्रति कोई इनकी अपेक्षा भी नहीं है। किसके प्रति? लक्ष्मी के प्रति है। तो इसके आगे क्या होगा, फिर अगले श्लोक में इसकी चर्चा आगे आएगी। तो आज यहीं पर आलोचना बंद करते। कोई किसके प्रश्न है? 5 मिनट समय है, 5-4 मिनट। हाँ, प्रश्न उत्तर। हाँ, बोलो। बैठो बैठो सब है, भागना नहीं। प्रश्न उत्तर भी सुनना चाहिए। बैठो। कहाँ है? कौन प्रश्न पूछ रहा था? कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान की तरह क्या लक्ष्मी जी भी सत ऐश्वर्य हैं उनके यहाँ? लक्ष्मी जी के पास भी 6 ऐश्वर्य हैं। हाँ, पिछले तात्पर्य में लिखा हुआ, प्रभुपाद जी लिखे पिछले तात्पर्य में। ऐश्वर्य की देवी है ना वो, ऐश्वर्य की देवी है लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पास भी 6 ऐश्वर्य है, पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे। और कोई प्रश्न है? और कोई? किसके? महाराज जी हरे कृष्णा। अच्छा, कोई पूछ रहे हैं? बोलो बोलो। समुद्र मंथन हुआ तो एरावत हाथी उत्पन्न हुई, तो उससे पहले देवराज इंद्र किस एरावत पर बैठकर हा रहे थे? एरावत का जन्म तो समुद्र मंथन से हुआ था। हाँ। उससे पहले फिर एरावत हाथी कहाँ से, वो कैसे? इसके पहले इंद्र के पास में ऐरावत हस्ती था कि नहीं? बस है? उसका पहले भी था जी। तो था, तो ये सब जैसे है
जैसे यहाँ पर लक्ष्मी भी पहले थे, अब ये फिर लक्ष्मी आ रहे। सो लीला के लिए भगवान की लीला वैचित्र है, भगवान ने लीला ऐसा ही इसके एक एक हैं फिर निकल रहे हैं। ठीक है, और कोई? हाँ, और कोई पूछने वाला? हाँ। महाराज, ये समुद्र मंथन जो हुआ तो पर्वत के ऊपर भी भगवान ही विराजमान रहे और नीचे भी वो कच्छप रूप में हुए, तो देवता दानव मंथन भी कर रहे थे, स्वयं भी मंथन भी कर रहे थे देवताओं के साथ। लेकिन वो देवता दानव का तो कुछ श्रेय नहीं है, वो तो भगवान जैसा चाहे वैसा निकालते गए समुद्र हाँ, से। हाँ, कुछ ये तो नहीं, सब कुछ भगवान ही करते हैं, ईश्वर है, भगवान के हैं। तो खाली देवता दानव को रखे, भगवान का अपना लीला करना ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायाया। जैसे परिचालित करेंगे भगवान, ऐसे ही सब लोग चलेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहे कि नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मते काष्ठर पितुड़ी जना नाचाओ से मते। भक्त जानते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, करने कराने वाला एक ही है। साले महाभारत युद्ध में युद्ध हो रहा था लेकिन उसको कर रहा था कौन? वो एक देख रहा था सारा युद्ध। लास्ट में सब लोग सोचते पांडव लोग कौन क्या किया, सब अपने झगड़ा करते थे। भगवान कहे कि एक देखा महाभारत, जो चलो उसके पास। वो भीम का पुत्र था, वो देखा है उसका पहले बरबरी। जब अच्छा पूछे जाकर क्या देखा, बोले मैं क्या देखा, बस देखा एक चक्र आ रहा था, सब कट कट के जा रहा था। भगवान करेंगे बोले तो पहले विराट रूप में भी दिखा दिए। अर्जुन का मुख, अर्जुन देखा भगवान के मुख से सब भीष्म द्रोण आदि जितने बड़े बड़े वीर है सब भगवान के काल मुख में पीछे जा रहे हैं। तो सब करने कराने वाले भगवान ही होते हैं, लेकिन क्या है, निमित्त मात्र भव सभ्य। तुम निमित्त बनो और जस लाभ करो, ये भगवान चाहते। जब भगवान की भक्ति करता है, भगवान अपने भक्तों को जस प्रदान करते हैं। ले लक्ष्मी को भी, लक्ष्मी तुम्हारी किसके चरण में, भक्तों के चरण में भी गिरती है। कैसे गिरेगी है? जैसे भगवान की भक्ति की कौन? बड़ी महाराज ने। बड़ी महाराज के प्रसंग में सब कुछ बड़ी महाराज जो सर्वस्व दे दिए भगवान को, अपने गुरु किसके शुक्राचार्य जी की बात भी नकार दिए। तीसरे पैर भगवान को पूछे कहाँ रखूं, अपने सिर झुकाए, सिर दिखाए, बोले सिर भी अभी शरीर मेरा अधीन है प्रभु, इसको भी अपना लीजिए, ये भी ले लीजिए बाकी। इसलिए सिर पर भगवान ने चरण रखकर तीसरा चरण सुतोल लोक में भेज दिए। और वो भेज दिए तो लेकिन बलि की भक्ति में बंध गए, वहां पर दरवान होकर खड़े रहे। दरवान होकर बलि के दर्जे पर खड़े रहे। भगवान वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी जी कहे कहाँ गए मेरे पति? लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते पूछे, नारद जी रास्ते में मिले, कहीं पूछे, नारद जी कहे आपकी पति चौकीदारी कर रहे उधर। और लक्ष्मी तो चिढ़ गई, बोला है, बोले कि क्या तुम्हारा सबके साथ मजाक करने की कोई सीमा होता है? जानते किसके साथ बात करते हो? मैं ऐश्वर्य की देवी हूं। बोले देखो माता जी, हम आप पूछे, मैं जो देखा बता दिया, आप जाओ। चौथा लोग तीसरे लोग सुतोल लोक में दर्जे पर खड़े हैं, बड़ी महाराज के दर्जे। वहां जाके पहुंचे, लक्ष्मी देखी कि बड़े खड़ा है। भगवान नीचे, लक्ष्मी के देखो नीचे मुख कर लिया है, कहे कि मैं क्या करूं, तुमको चाहिए मुझे फिर वैकुंठ चलूं तुम्हारे साथ? इससे परमिशन लो। किसे? बलि से। बलि अपने भक्ति के बल पर मुझे बांध दिया है। बलि पूजन में, इसलिए हमारा जो गोवर्धन पूजा होता है, गिरिराज की पूजा, उसमें लिखा जाता है कैलेंडर के नीचे बलि दैत्यराज पूजन। उसी दिन गोवर्धन की पूजा के दिन, उसी दिन बलि दैत्यराज का भी, दैत्यराज भी पूजन किए थे, लक्ष्मी का, लक्ष्मी भी पूजन की थी। किसका? बलि दैत्य, परस्पर को पूजा किए थे। लक्ष्मी ने बलि महाराज को अपने भाई रूप में स्वीकार की। उस दिन गई तो लक्ष्मी जी, बलि महाराज जो लक्ष्मी ने जाए कि कहे कि मेरे को वापस दे दो। किसको? मेरे पति को वापस कर दो, मेरी भक्ति के बल में तुम बांध लिया, लेकिन और तो किसी बंधन में बांधते नहीं है मेरे पति, एक बंधन में बांध जाते। किसमें? जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। बांध लिए तो मैं तो अव्य तो वापस कर दो। तब बलि महाराज ने अपने सिंहासन से उठ के भी लक्ष्मी जी की पूजन किए कि ऐसा मत कीजिए, आप श्री जी ऐश्वर्य की देवी है, आप मेरी पूजन करोगे तो क्या होगा? तो लेकिन भगवान भी कहे कि बड़ी चिंता मत करो, स्वर्ग को तुम्हें राजा बना, स्वर्ग का इंद्रपद दे दिया। ये जो इंद्रपद तो उसको दिया,
लेकिन अगला जो मनंतर आएगा, वो मनंतर में तुमको मैं इंद्र बना दूंगा। किसको? बलि महाराज को। इसलिए भगवान किसी पक्षपात नहीं करते हैं। अभी इंद्र तो चलो उसको दिए मंत्र जो वो बन गया है, लेकिन बलि महाराज भी भविष्य में इंद्र बनेंगे। अगला मनंतर में फिर कौन इंद्र बनेगा? अगला मंत्र पे बलि महाराज ही इंद्र बने के बैठेंगे। भगवान पक्षपात नहीं करते। जो भक्ति करता है अवश्य भगवान उसको उसके पक्षपात है। नाहं समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च मे प्रिय जे भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चेऽपि महम्। जो मेरी भजन करता हूँ मेरे निश्चित रूप अवश्य उसके पक्ष लेता हूँ। बलि महाराज तो अभी तो समुद्र मंथन हो गया, लेकिन बलि महाराज भी महान भक्त है। 12 महाजन में से एक महाजन है। यदि वो ये राक्षसों की प्रतिनिधित्व करते समुद्र मंथन में, लेकिन इंद्र कोई महाजन नहीं है। इंद्र इस स्तर बलि महाराज के स्तर पर भक्ति नहीं की है। राक्षस कुल में जन्म होते हुए भी प्रहलाद महाराज और बलि महाराज 2 महाजन है जो भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।